आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना ही दिया। जिस अंतरिम फैसले को लेकर मोदी सरकार ने कल की सुनवाई में विरोध जताया था, आज उसी फैसले के आगे सरकार गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आपको बता दें कि जहां एक तरफ मोदी सरकार CJI खन्ना और सुप्रीम कोर्ट के आगे गिड़गिड़ा रही है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश ने विपक्ष को एक बड़ी जीत दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी दूसरी सुनवाई में ऐसा क्या फैसला सुनाया जिसने बवाल काट कर रख दिया है और सरकार को गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर दिया है, आपको बताएंगे। और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश से सरकार को एक तगड़ा झटका दिया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। एबीपी की खबर में साफ लिखा हुआ है, सरकार ने मांगा 1 हफ्ते का वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ बोर्ड में नई नियुक्ति ना हो। SG बोले ओके। मतलब आप समझिए, पहले यही सरकार वक्फ कानून पर सुनवाई रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धमकी देने पर उतर आई थी और अब सुप्रीम कोर्ट के आगे गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गई है। हालात तो इतने खराब हो गए हैं कि अपना पक्ष रखने के लिए 1 हफ्ते तक का समय मांगा जा रहा है। ऐसे में ये साफ समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश को लेकर अब सरकार भी घुटनों पर आ चुकी है और हालत बद से बदतर हो चुकी है। क्योंकि जैसे कि आपने देखा, खबर में ये साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश बताते हुए ये साफ कह दिया है कि वक्फ बोर्ड में नई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब पहले सरकार ने बड़ी ही आसानी से खेला तो करना चाहा, सुप्रीम कोर्ट को धमकी तक भी दी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ही आदेशों के आगे घुटने टेक रही है। क्योंकि आप ही सोचिए, जो सरकार 2 दिन पहले ये धमकी दे रही थी कि इस मामले में दखलंदाजी ना किया जाए, आज वही सरकार के वकील ने सरकार की ओर से अपना पक्ष रखते हुए सुनवाई को आगे बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट के थमाए गए नोटिस का जवाब देने के लिए 1 हफ्ते यानी कि 7 दिन तक का समय मांगा है। और जैसा कि खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इतने गिड़गिड़ाने के बाद मोहलत दे दी है। लेकिन सुनवाई के दौरान सबसे ऐतिहासिक बात यह रही कि CJI खन्ना ने साफ कहा है कि जब तक आप यानी कि केंद्र सरकार जवाब दाखिल नहीं करेगी, तब तक जो संपत्तियां वक्फ घोषित हैं या रजिस्टर्ड है, उसे उसी हालत में रहने दिया जाएगा। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के संशोधित प्रावधानों पर ही प्रश्न चिन्ह लाकर खड़ा कर दिया है। भले से संसद के दोनों सदनों से बिल को पास करवाकर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून तक बना दिया गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष को विश्वास में ना लेकर ऐसा करने की वजह से और संशोधित अधिनियम में अपवाद होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम फैसला सुना दिया है और कह सकते हैं कि सरकार के फैसले पर तत्काल के लिए रोक भी लगा दी है। अब ऐसे में सरकार को एक बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है और मोदी सरकार का फैसला भी पलटता दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सबके बीच आपको यह भी बता दें कि विपक्ष की एक बड़ी जीत होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिन प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसे लेकर विपक्ष ने पहले ही दिन से मोर्चा संभाल रखा था और आज सुप्रीम कोर्ट में CJI खन्ना ने भी अपना एक ऐतिहासिक अंतरिम आदेश दिया है। पहले आप ये बयान सुनिए। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है, उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि यह संविधान की जीत है, यह किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है, उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो सुना आपने, इमरान प्रतापगढ़ी का यह साफ कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया है, ये संविधान की बड़ी जीत है, क्योंकि कोर्ट ने लगभग वो सभी मुद्दे उठाए जो विपक्ष ने संसद में उठाए थे। मतलब ये साफ है कि अब सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई ने विपक्ष में एक और उम्मीद जगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को जो अगली सुनवाई की तारीख का ऐलान किया है, उसे लेकर भी ये कहा जा रहा है या कह सकते हैं समझा जा रहा है कि उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला सुनाकर सरकार के षड्यंत्र पर पानी जरूर फेरेगा। अब आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान ने भी मीडिया से इस दौरान बातचीत की है और साफ कहा है कि धर्म से उठकर इस फैसले को सुनाया
सुनाया गया है, जिसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हैं। ये भी बयान सुनिए आप। नहीं, बिल्कुल ये कोई है ही नहीं भाई। डीएम देखिए सबसे ऊपर कैसे हो सकता है? डीएम कोर्ट से ऊपर हो गया, डीएम बोर्ड से ऊपर हो गया, बोर्ड ऑटोनोमस बॉडी है, तो वो तो हटना ही हटना है। वो 100% उस पर है कि वो हटेगा, और जो वक्फ बोर्ड था जैसे था वैसे ही रहेगा। वक्त यूजरी हाउस में जो आगे की भी जो बातें कही गई थी, आपको लगता है आप लोग की जो मांग थी वो ऐसा स्थिति बरकरार है? बिल्कुल जैसा हम चाहते थे वैसे ही आज हुआ है। जो हमारी मांग थी, क्योंकि मैं वक्फ से जुड़ा रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ, तो मुझे मालूम है इसकी तमाम बारीकियां, तमाम कमजोर मजबूतियां, कमजोरियां, कहाँ से कमजोर किया जा सकता है, तो मैं वो जानता हूँ। इसलिए हम इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन हैं। तो देख सकते हैं आप कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने एक बार फिर विपक्ष को ये उम्मीदें दिखा दी हैं कि न्यायपालिका सरकार के खिलाफ जाकर भी फैसले सुना सकती है और जो गलत है उसे गलत ठहरा सकती है। लेकिन आपको बता दें कि जो अंतरिम आदेश अभी सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाया गया है, उसी अंतरिम आदेश को लेकर कल सरकार ने काफी विरोध किया था। इसलिए सुनवाई के लिए 1 हफ्ते का समय भी मांगा गया। कहीं ना कहीं हम देखें तो इससे पहले सुनवाई के लिए 1 दिन का समय मांगा गया था सरकार की ओर से, पर आज आप देख सकते हैं कि सरकार की धमकियों के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इतना तगड़ा फैसला सुनाया है, इतना तगड़ा अंतरिम आदेश दिया है, और कह सकते हैं कि इस आदेश को देते ही ये साफ कह दिया है कि अब वक्फ की संपत्तियों में आप यानी कि सरकार दखलंदाजी नहीं करेगी जब तक वाजिब जवाब दाखिल ना हो। खैर, आपको बता दें कि यहाँ मोदी सरकार का खेल अब पूरी तरह से बिगड़ता नजर आ रहा है, और इतना ही नहीं बल्कि जो खेला होने की संभावनाएं थी अब वो उन्हीं पे भारी पड़ती जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है जिसकी उम्मीद मोदी सरकार ने कभी लगाई नहीं होगी। वैसा ही होता अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिन 3 प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी, उन्हीं 3 प्रावधानों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतरिम फैसला सुना दिया। पहले तो मोदी सरकार ने बड़ी ही आसानी से आनन फानन में बिल को लागू करवा लिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट तक को धमकाने लगे, लेकिन अब हालत इतनी खराब हो चुकी है कि घुटने टेकने को मजबूर हैं, क्योंकि पहले तो इनके मंत्री मुस्लिम पक्ष को विश्वास में नहीं ले पाए और कानून लागू हो गया, तमाम विरोध हुए, और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया वहां पेच फंसा तो कहीं ना कहीं आप देखिए मोदी के वकील ने भी भद्द पिटवा कर रख दी। सीजीआई खन्ना के सवालों के जवाब तक भी इनसे नहीं दिए गए, और कहीं ना कहीं अगर हम ये भी देखें तो सीजीआई खन्ना ने ऐसे सवाल दागे कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह तक हैरान रह गए, जिसे लेकर अब पेच फंस गया है। और आप देख सकते हैं कि कल को जो धमकाने पर उतारू थे आज गिड़गिड़ाने को मजबूर है। फिलहाल अब आपको बता दें कि 5 मई को दोपहर 2 बजे से सुनवाई होनी है, और 1 हफ्ते में सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी दाखिल करना है, और अगर सरकार वाजिब जवाब दाखिल नहीं कर पाती है तो एक बार फिर इनका खेल बिगड़ सकता है। और 2 दिनों में जैसा माहौल दिखा उससे भी ये साफ समझ में आ रहा है कि खेल फिलहाल बिगड़ चुका है, बस इस पर अंतिम मोहर लगने की देरी है जो 5 मई को सुप्रीम कोर्ट लगा सकता है। लेकिन जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम फैसला सुनाया है और विपक्ष के साथ साथ मुस्लिम समुदाय को भी एक बड़ी राहत दी है, उस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।